सोशल मीडिया पर जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का विवाद है वो अब हर घर पहुंच चुका है। साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। एक खामिन जिन्होंने अपनी पढ़ाई तो छोड़ दी, एक चपरासी की नौकरी करते हुए अपनी इस बीवी को एसडीएम बनाया। बहुत बड़ा पद होता है और बहुत बड़ा वकार होता है, वो दिया। 2 बेटियां भी हुई। लेकिन सोशल मीडिया पर अब जो खबरें निकल कर आई और जो वीडियो हम देख रहे हैं किस तरीके से अपने खामिन को ही तलाक दे रही है और कह रही है कि तुम होते कौन हो, तुम चपरासी हो, तुम किस तरीके की नौकरी कर रहे हो, तुम्हारी हैसियत ही कहाँ क्या है। मैं एसडीएम हूँ, मैं बड़े बाप की बेटी बन चुकी हूँ, मैं बड़े पद पर हूँ, मेरे पास बड़े लोग आते हैं, तो अपना आप अलग कर लिया। लेकिन यहाँ पर बात जिम्मेवारी की होती है, बात खामिद बीवी के रिश्ते की होती है, बात एक दूसरे की रिस्पेक्ट की होती है। अगर तुमको ग्रेजुएशन के बाद आपके हामिद आलोक ने पढ़ाया, आपको कोचिंग के लिए लेके गए, आपका सपोर्ट किया, आपको किताबें प्रोवाइड किया, आपको सिलेबस बताई, उसके बाद अपने पैसे लगाकर एसडीएम, अगर ठीक है आपका जहन ठीक था, आपका दिमाग ठीक था, आपका दिमाग खूब चल रहा था, लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा फोर्स, जो सबसे बड़ा आपको सपोर्ट किया वो आपकी इसी हामिद आलोक ने किया है। और 2 बेटियां भी अच्छी तरीके से रह रही थी। बस क्या हुआ, एसडीएम बनी, साल के बाद किसी और से रिश्ता जोड़ लिया, बेशर्म औरत। लेकिन साइड इफेक्ट पड़ रहा है। कुछ खामिन सोशल मीडिया पर अपनी बीवियों को बुला रहे हैं कि बाकी हम आपको कोचिंग नहीं करवाएंगे, आ जाइए, हमारे जो 10 साल 20 साल है जिंदगी के, आप इसी तरीके से हमारे साथ रहो। कहीं आप कल फिर कहोगे अपने पैसे ले जाओ, 20-30 लाख दे देगा, आपका कोई रिश्ता हमारे साथ नहीं है और बीवी का रिश्ता ही काट दो। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एसडीएम की गलती है यार। जब एक खामिन ने तुम्हें बढ़ाया तो तुम्हें इसका साथ देना चाहिए था। लेकिन हम भी क्या करें, मर्द जात है, आज औरतों को ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगे, सर पर बिठाने लगे यार, बड़े बड़े फैसले उन्हीं से करवाते हैं। भाई ये बाई पसली से निकली है, जो इन तक होता है उसी हद तक रखो इनको। लेकिन जब आप आगे बढ़ाओगे तो साइड इफेक्ट होगा, माहौल खराब होगा। और जो इनसे मशवरा ये औरतें फिर अपने डिसाइड हिसाब से करती है वो ठीक नहीं रहता है। पढ़ाई ठीक है, लेकिन पढ़ाई का देखो इन्होंने कितना गलत फायदा उठाया और अपने ही हामिद को कह दिया कि तुम होते कौन ओलो के पठे। यही बात वो जो पाकिस्तान से सीमा आई, सचिन नामी शख्स से यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में शादी की, उस हामिद ने जो पाकिस्तान में मुस्तफ़ा नामी पता नहीं क्या था, उसने उस औरत सीमा नामी औरत के एक घर उनके नाम किया था, प्रॉपर्टी उनके नाम की थी, वो सब कुछ फूफना चुप करके आ चुकी है ग्रेटर नोएडा में 4 बच्चों को लेकर। भाई ये बच्चे उनके हैं जो पाकिस्तान में, वो उनका बाप बैठा है सऊदी अरब में कमा कमा कर, अपने खून पसीने की कमाई से तुम्हें घर बना के दिया और वो बेचकर यहाँ सचिन के साथ चली आई। अरे उनके साथ जिनके साथ आपने वहां आशिकी करके शादी की थी, 4 बच्चे जिनके साथ पैदा किए थे, उनकी जब बन सकी, तो ये सचिन के साथ आप क्या वफादारी करोगे। अच्छा हो के अभी उनका पता चला और वो तो जाएंगे क्योंकि इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया उनकी भट्टी ने। लेकिन कहने का मकसद है कि जब औरत को उन्होंने, अगर उस औरत को जो यहाँ आई है पाकिस्तान से यहाँ इंडिया में, अगर वो घर उनके नाम ना किया होता शायद वो घर आज बच जाता। लेकिन घर भी ना बचा, ना घर का ना घाट का, और बच्चे लेकर पाकिस्तान से यहाँ आ गए। वो बच्चे कल बड़े होंगे, अपने वालिद को ढूंढेंगे तो वो जाएंगे कहाँ, बाढ़ में जाएंगे। अगर उनको फिर भी पाकिस्तान तो जाना पड़ेगा ना अपने वालिद को ढूंढते हुए। अगर यहाँ से ना जाने दिए तो वो विवाद खड़ा करेंगे, जंग खड़ा कर देंगे और यहाँ पर दहशतगर्द करार दे पाएंगे। तो लेकिन क्या बड़ा ये नस्ल पर बुरा असर पड़ता है। और जो एसडीएम की 2 बेटियां हैं, क्या कहेंगी कल, और क्या अपने वालिद को या अपनी माता को कोसेगी कि क्या कर दिया आपने। लेकिन दोस्तों हद में रहो, अपनी जिम्मेवारी पूरी करो। अपने एक वालिद हो तो वालिद की तरह अपनी जिम्मेवारी पूरी करो, और एक खामिद हो खामिद की तरह, और एक बेटी बाप जिस तरीके से हो, आपका जो जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी पूरी तरीके से ईमानदारी से जब आप निभाओगे तो इसी साइड इफेक्ट माहौल में निकल कर सामने नहीं आए।